आज बाबा की महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, बहादुर वह जो दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं। उनको ही बाबा ने बहादुर बच्चे कहा, जो हिम्मत रखकर एक ही लगन रहती है कि कैसे भी करके आत्माओं को बाप का परिचय मिले। फिर बाबा ने आज कहा कि 21 जन्मों की तकदीर बनाने की विधि क्या है। तो उनका ही तकदीर 21 जन्मों के लिए बन सकता है जो निरंतर बाप की याद में रहते हैं। तकदीर बनाने की विधि ही है बाप की याद। बाबा ने कहा, कर्म करते शरीर निर्वाह करते भी एक बाबा की याद रहे तो तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। बाबा कहते हैं कि तदबीर अर्थात जो तदबीर करेगा उसकी तकदीर बनेगी, और तदबीर अर्थात पुरुषार्थ ही यही है, बाप को याद करना। तो आज मुरली का सार, कल बाबा की मुरली को बहुत सब ध्यान से जरूर 4-5 बार पढ़े होंगे। वो मुरली जरूर सब अपने पास रखेंगे और समय प्रति समय उस मुरली को जरूर रिपीट करते रहेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष अंतर्मुखी बनने में ही कल्याण समाया हुआ। यही बात स्पष्ट रूप से कहा। बहुत सारे डायरेक्ट बाबा का एक एक मुरली ही पूरा सार था। एक एक मुरली की लाइन ही बहुत पावरफुल थी। एक भी लाइन ऐसा नहीं था जिसमें बाबा ने धारणा के लिए डायरेक्शन नहीं दिया हो। और बहुत उस धारणा का गुह्य राज क्या है, संगठन में मुरली सुनने से क्या होगा, एक दूसरे को जो हम सावधानी देते हैं वो भी एक परवरिश है, वो भी एक पालना है। बाबा ने कहा केवल उनको सावधानी ही नहीं देनी है, लेकिन सावधानी के साथ साथ अपनी सूक्ष्म मनसा संकल्प का वाइब्रेशन भी देना है, ताकि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए और साथ साथ उस आत्मा के प्रति कोई भी निगेटिव भाव ना हो, नहीं तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ेगा। अर्थात वो खुद का तो अकल्याण करेगा, लेकिन उससे दूसरे का भी अकल्याण होगा। बाबा ने बहुत सूक्ष्म और महीन बातें बताई थी। ऐसी बहुत सारी बातें बाबा की मुरली में थी जो बहुत पावरफुल पॉइंट थे। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। याद की यात्रा पर जितना जो याद करता है, जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो। बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत बजाए, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं वारिस आया है। जिस घर में जन्म लेते
तो बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है, किनको? बाप को। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ, बाबा ने कहा याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो, क्यों आए हो यहाँ? सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे जैसे पुरुषार्थ करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। बाबा कहते बाल बच्चे कोई नहीं तो सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। सबसे ज्यादा बंधन किसका होता है? पति व बच्चे का। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है, साधुओं आदि का, निवृत्त मार्ग वालों का। वह निवृत्त मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों का वर्षा दिला ना सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। बाबा कहते तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। क्या कहते बाबा? भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है। किसको? दूसरे नंबर कौन है?
जो दूसरा नंबर कृष्ण होगा उनको नहीं झुलाते, पहले नंबर कृष्ण को झुलाते हैं, क्योंकि कला कम हो गई। एक जन्म के बाद कुछ ना कुछ कला तो कम हो जाती है। जो पहला नंबर है पूजा उनकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है व दो तीन है। हर जन्म में थोड़ा नाम कृष्ण होगा, बदल जाएगा ना नाम, तो एक ही जन्म का नाम कृष्ण होगा। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, यह किसी को भी पता नहीं। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए। तब तक तो बाबा भी पहले नंबर फिक्स तो था ही, पहले नंबर तो फिक्स ही है। संपन्न नहीं बने थे, पुरुषार्थ कर रहे थे बाबा, लेकिन बाबा का पहला नंबर तो फिक्स। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। पहला नंबर नहीं आ सकते, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो आ सकते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता, वो बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। सद्गति तो भक्ति से होती है, ज्ञान से। भक्ति का फल है ज्ञान और सद्गति होती है ज्ञान। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा न सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो यह भी समझाना है। परम धाम में भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं सभी धर्म वालों के, तो बाबा कहते हाँ, तो यह भी समझाना है। यह किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है और जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा कैसे प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। आप मोहे मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए। कोई बीमार है उनको भी क्या कहते रहना चाहिए? शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है।
बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि उनको अंत तक पुरुषार्थ करना है ना, संपन्न बनना है। इसलिए जो पक्के योगी हैं उनको जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं, इसलिए शरीर की भी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसी को भी समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? बाबा कहते किसी को भी समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चल रहा है, ऐसा समझाना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकते, लेकिन याद का चार्ट रख सकते। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी चाहिए। हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, चार्ट क्या रखना है। हम बैठकर कितना घंटा याद किए, चलते फिरते कितना अटेंशन रहा, सारा दिन अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने का, इसका चार्ट रखना चाहिए। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। तो वो एक वीडियो आया था ना, चलो इस महामारी से तो हम स्वयं को बचा सकते हैं, घर में सेफ रह के। आज इसका चलो इंजेक्शन, वो टीका भी निकल आया है, वैक्सीन भी निकल आया, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो आएगी उससे क्या करेंगे? और प्राकृतिक आपदा तो किसी को छोड़ेगी नहीं। इसलिए योग ही एक उपाय है शांति से शरीर छोड़ने। शरीर तो सबको छोड़ना, जाना तो सबको, लेकिन एक है तड़फ तड़फ कर मरना और एक है बाबा की याद में हम शांति से बैठे हैं और आत्मा कब निकल गई पता ही नहीं चला, है ना। तो बाबा कहते ऐसे बाबा की याद को परिपक्व करना है कि बाबा की याद में बैठे और आत्मा निकल गई। जैसे दादियाँ कैसे अनुभव सुनाती है, उड़ते उड़ते उड़ गई, सहज। आत्मा जो है वो परम धाम जा रही थी और परम धाम से वापस ही नहीं आई। इतनी अच्छी मौत है, तो वो कैसे होगा? दादियों ने कितना पुरुषार्थ किया इस मौत के लिए, वो तो पता भी नहीं चला कि हम वतन में पहुंच गए। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो अंत में। चंद्रमणि दादी के लिए सुनाते ना, दादी तो मस्त वतन में चली गई, बाबा के साथ मौज कर रही है। जब संदेशी तीसरे दिन भोग लेके गई, तीसरे दिन जब भोग लेके गई तो दादी को कहा, दादी आप छुट्टी लेकर नहीं आई? तो बोले मुझे तो जाना है ना अभी नीचे, मैं तो बाबा के पास जैसे दादी गुलजार आती वैसे आई हूँ। तो संदेशी कहती, दादी आपके उस भौतिक शरीर का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। तो दादी ऐसे कहती, अंतिम संस्कार हो चुका है? मैंने दादी को ये भी नहीं पता कि मेरे भौतिक शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। इतनी सहज मौत,
बाबा की याद में बैठे और ऊपर चले गए। तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। जब बहुत काल का बाबा को याद करने का, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ होगा, आंतरिक पुरुषार्थ होगा, तब हम ऐसे शरीर में। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैं जीने की कला तो सिखाता हूँ, लेकिन जीने की कला के साथ साथ मरने की भी कला सिखाता हूँ। तो बाबा कहते हैं उसकी भी तैयारी हो रही है, बम शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरे तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। देखो बाबा क्या रहस्य सुनाते हैं। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बाम से छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो क्या होगा? ये सब महल आगे ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जाए, किनकी आग लगाए। सफल उनकी होए जो धनी के नाम लगाए। लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कोशिश कर, पॉकेट सबके खाली करेंगे। अगर सफल नहीं करेंगे तो पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बाबा ने कहा ना, जो 40-40, 50-50, 80-80 मंजिल के मकान हैं, कैसे गिरेंगे? ताश की पत्ती की तरह गिरेंगे। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। जब बॉम्ब्स आदि गिरेंगे तो 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। कौन सा? ये भारत। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हैं। स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना बाबा, रहम करो। अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो यह कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करो? याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा को याद करो तो पाप भस्म, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भल कर्म करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन
अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं। क्या गारंटी है बाबा की? मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, मैं गारंटी करता हूं। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्यों द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए हैं। अभी तुमको ऊपर जाना है। सीढ़ी सिर्फ सीढ़ी से कोई समझा नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाया, जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है। ये हाथी है, जब हाथी को देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। शुरू शुरू में क्या करते, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये हाथी है, इसे दिखाते हैं ना चित्र। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है तो बाबा भी हमें चित्रों से समझाते हैं। सीढ़ी का चित्र, कल्प वृक्ष का, त्रिमूर्ति का, तो बुद्धि स्पर्श से परम धाम का चित्र है। सतयुग ऐसा होगा तो बुद्धि में आ जाता है। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरतों के महल होते हैं, वो फिर प्रायः लोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना? गरीब से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, यह ड्रामा बना बनाया है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। इसलिए क्या करना है, नए नए जो आते हैं उनको समझाना है। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बाबा कहते कई सेंटर पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते, सेंटर पर अशांति फैलाते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते। मुरली सुन रहे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, एकाग्र नहीं बुद्धि, तो क्या कर रहे हैं, नुकसान करते हैं। तो बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना, इस पर ध्यान उस पर ध्यान। आशा दीदी सुना रही थी, आप मुरली सुन रहे हो, मुरली पर ध्यान रखो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको ड्यूटी मिली है क्या देखने की? ड्यूटी मिली है तो ड्यूटी नहीं मिली तो ध्यान से मुरली सुनो। जिसकी ड्यूटी मिली उसका काम है देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो देख ही रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना, फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो, पढ़ाई नहीं किया तो अपना हाल देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी। फिर कहेंगे नाहेक हमने पाप किया है ना, फिर पश्चाताप करेंगे कि हमने बाबा का बनकर बाबा की मुरली का रिगार्ड नहीं रखा। कल बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा मुरली सुनकर अगर उसे धारण नहीं करते तो वो महावाक्य वाक्य बन जाता है। कहाँ परमात्मा के महावाक्य, वो भी वाक्य बन जाता है।
इसलिए उसको फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी, फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। क्या कहते हैं? क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहो। इतना कड़ा शब्द बोल रहे हैं बाबा कि अगर आदत नहीं सुधार सकते तो इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है? कौन कौन बहादुर है? हाथ उठाओ बहादुर लोग। देखो उठा रहे हैं रानी बहन। आप लोग नहीं है बहादुर? हैं? बहादुर नहीं है क्या? हैं? हाथ उठाओ, बहादुर है तो। अब बहादुर है बाबा क्या बदलता, हम बदल जाते हैं, भगवान थोड़ा ना बदलता है। बाबा तो सब एक रस है और एक रस सुना रहे हैं और सब कुछ बाबा ने ज्ञान दे दिया। ड्रामा का भी बाबा ने कहा अगर ड्रामा में भी प्रश्न उठता है तो ड्रामा में निश्चय नहीं है। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बाबा का बच्चा है तो भी इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये भी ड्रामा में निश्चय की कमी। कल बाबा ने मन में भी अगर संकल्प विकल्प चलता है तो क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? अभी भी मन को बाबा के आगे समर्पण नहीं किया, बल्कि एक एक मुरली की पॉइंट कितनी पावरफुल। अगर मन में भी संकल्प विकल्प चलता तो मन को बाबा के आगे समर्पण नहीं किया, भले कह देते तन मन धन सब बाबा को दे दिया। हाँ, तो बाबा ने कहा कि खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते और कोई डिस सर्विस भी करते। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, ये बाप बैठ नाम बताते, बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। ऐसा नहीं बहादुर है तो लड़ना है, किससे लड़ना है? बहादुर माना किससे लड़ना है? माया से युद्ध करना है, माया से युद्ध करने में बहादुर बनना है। ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे, अच्छे बच्चों की बाप महिमा करेंगे। बच्चों को देखो क्या बनना है, कल भी बाबा ने बहुत सारे गुण बताए थे ना। जो अंतर्मुखी होंगे उनके अंदर कौन कौन से गुण आ जाएंगे? निर्मोही, निर्मोही, निर्लोभी और धैर्यता, निरअहंकारी और निर्माणता। ये 5 गुण बाबा ने बताए थे। तो हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है ये बाप बैठ बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को क्या बनना है? बहुत रहम दिल और कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। क्या क्या बनना है? रहम दिल, कल्याणकारी और अंधों की लाठी बनना। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। परमात्मा का तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का।
मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते हैं उनके तन में, माने ब्रह्मा बाबा के तन, यही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। और जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं। तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। हद की सोच नहीं रखनी, बेहद की सोच। क्योंकि बाबा ने अब क्या बनाया है? विशाल बुद्धि बनाया। ऐसे नहीं मेरे घर वाले ठीक हो जाए, मेरे परिवार के लोग सुरक्षित रहे, नहीं, बाबा सब सुरक्षित रहे, सब स्वस्थ हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सबके अंदर दिव्य गुण आ जाए, सबका कल्याण हो। ये बेहद की भावना, विशाल बुद्धि रखना है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने मुख्य बात क्या कही? रहमदिल बनना है, कल्याणकारी बनना है और अंधों की लाठी बनना है। बंधन मुक्त बनकर सर्विस में जो बच्चे लगे रहते वो कौन है? कौन है वो? बहादुर है। बाबा ने कहा योग से ही तकदीर बनेगी। योग बल से अपनी तकदीर बनाना, जितना हो सके योग में रहना। और अभी तो वर्तमान समय योग ही सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। योग का कवच सबको पहन कर रखना है। और कम से कम हमारा योग का 4 घंटा जरूर 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 रखना है। अभी कोई काम नहीं है, केवल 4 घंटा अपने योग का चार्ट बनाओ सब बैठकर, क्योंकि यही योग हमारी सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसलिए योग ही उपाय है। आज देखो इंजेक्शन नहीं मिल रहे, बीमार पड़ गए, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत है। तो योग ही एक सुरक्षा का उपाय है, बस और कोई उपाय नहीं। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना। अंधों की लाठी बनना, अंधों की लाठी बनना। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। क्योंकि अब वापिस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे, बीमारी में भी एक बाप की याद रहे,
तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना, अगर कर्म भोग आता है तो दो बातें बाबा ने बताई थी, कैसे चुकतू करना है उसको, साक्षी स्थिति और सुख स्वरूप होकर। अगर कर्म भोग को चुकतू करेंगे तो पिछला विकर्म तो विनाश होगा ही, साथ साथ भविष्य के लिए भी सुखमय स्थिति बन जाएगी। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है, सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो, जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। अपने पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना, यह है अपनी सेवा करना। सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना। बाहर से नमस्कार कराने वाले नहीं बनाना। डर के मारे कोई आपको नमस्कार कर रहा, सत्कार दे रहा, ये नहीं। बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। तो वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अव्यक्त इशारे की पॉइंट, तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क के अंतर्गत अशरीरी स्थिति के लिए पॉइंट है। सातवीं पॉइंट, जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया,
आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है, इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बाकी तो आप सभी घर में बैठे अच्छी तपस्या कर रहे होंगे। सभी अपना जैसे बताया योग का चार्ट जरूर बनाना है। संडे को जैसे 12 बजे तक भट्टी रखते वैसे भट्टी रहेगी, इसलिए सभी लिंक में जुड़कर ऑनलाइन जरूर भट्टी करेंगे शाम को 5 बजे से भी, और सुबह 9:30 से 12 बजे तक जो सुबह क्लास होती है। क्लास के बाद 8:30 तक योग चलता है, फिर 9:30 से योग क्लास, ऐसे 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से जरूर भट्टी करेंगे। अभी देवी का भी विशेष चल रहा है, तो जरूर भक्त आत्माओं को साकाश देंगे, सभी आत्माओं को साकाश देंगे। बाकी आज तो विशेष गुरुवार है, माहौल देखकर अपने अपने हिसाब से भले बाबा के घर में भोग लेकर जा सकते हैं। आज याद रखेंगे सर्व आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित कर सुख समृद्धि का अखुट भंडार देने वाली सर्व की आराध्य देवी मां लक्ष्मी है। थोड़ी देर योग में सभी पावरफुल स्थिति में बैठकर अभ्यास करेंगे। समान में स्थित हो जाएं। मैं परमात्मा शिव द्वारा प्रदान की गई सर्व शक्तियों से संपन्न भक्तों की इष्ट मां लक्ष्मी हूं। मैं कोमल सी नाजुक सी गुलाब की कली हूं। मेरा स्वरूप अत्यंत कोमल है। मुझ पर 8 पंखुड़ियों का आवरण चढ़ा हुआ है। जो मेरी कोमलता को सदा ही सुरक्षित रखता है। मुझे बीज के द्वारा निरंतर साकाश व शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। यह 8 पंखुड़ियां मेरी अष्ट शक्तियां हैं। जिनके आवरण में मैं आत्मा सदा सेफ रहती हूँ। मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। बाबा से चक्र के रूप में एक एक शक्ति निकलकर मुझ कली पर आ रही है।
पंखुड़ी के रूप में बीज रूप बाबा से मुझ आत्मा कली पर सर्व शक्तियों की शक्तिशाली किरणें पड़ रही है। सर्वप्रथम मुझे परम पिता परमात्मा सृष्टि के नियंता बीज रूप पिता शिव से ज्ञान युक्त परक शक्ति से संपन्न किरणें मिल रही है। और मुझ पर निरंतर बढ़ती परक शक्ति से संपन्न किरणें एक पंखुड़ी के रूप में ऊपर उठकर मेरे आसपास कवच के रूप में स्थित हो रही है। अब बाबा से इसी की सहयोगी निर्णय शक्ति से संपन्न किरणें मुझ पर पड़ रही है। वह एक अन्य पंखुड़ी निर्णय शक्ति के स्वरूप में परक शक्ति के बाजू में स्थित हो रही है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा मुझे मास्टर ज्ञान सागर स्थिति का सहज ही अनुभव हो रहा है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा मुझे मास्टर ज्ञान सागर स्थिति का सहज ही अनुभव हो रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सागर बन गई। अब योग शक्तियों के स्रोत शिव बाबा से मुझे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से संपन्न किरणें प्राप्त हो रही है। जिससे दुनियावी रिश्ते नातों संबंधियों आदि से मुझे बेहद की वैराग्य वृत्ति का अनुभव हो रहा है। और मेरा बुद्धि योग लौकिक संबंधियों से निकल एक बाबा में सिमटता जा रहा है। साथ साथ बाबा से अनवरत प्राप्त होती सर्व शक्तियों के साथ संकीर्ण शक्ति से संपन्न किरणें मेरी सर्व इंद्रियों को समेट
सर्व इच्छाओं अभिलाषाओं को समेट रही है और एक कछुए की भांति सर्व इंद्रियों को समेटकर मैं स्वयं को सुरक्षित एवं निश्चिंत अनुभव कर रही हूं। इस प्रकार परम पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझे एक एक पंखुड़ी के रूप में प्राप्त हो गई है और मेरे चहु ओर कमल का एक पुष्प सा खिल उठा है। जिसके भीतर मैं आत्मा जगमगा रही हूं। और परमात्म शक्तियां कमल पुष्प के रूप में मुझे अपने में समाये हुए हैं। इस प्रकार मैं आत्मा कमल आसन पर विराजमान अष्ट शक्तियों से संपन्न मां लक्ष्मी के रूप में स्वयं के स्वरूप में स्थित हूं। परमात्म शक्तियों से सुरक्षित हूं। मेरे भक्तगण व जग की सर्व आत्माएं सर्व शस्त्रों से श्रृंगारी हुई मां लक्ष्मी के रूप में मेरे इस दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर रही हैं। मेरा ये अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित स्वरूप मेरे भक्तों और संपूर्ण मानवता को आनंद विभोर कर रहा है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन के जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ।
चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगा।
हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते
तेरी यादों में जो पल बीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार